की गर्दन को काट दिया। बोल देवी मैया की जय हो। भद्रकाली किसी ब्रह्मज्ञानी का बलिदान कैसे स्वीकार करती? जो सच्चे ब्रह्मनिष्ठ होते हैं प्रकृति भी उनकी रक्षा करती है। उन्हें अपने शरीर का तो भान नहीं रहता और प्रकृति उनकी रखवाली करती है। चैतन्य महाप्रभु प्रभु के प्रेम में हमेशा डूबे रहते थे। उनकी स्थिति भक्त और भगवान से समन्वित है। भक्त और भगवान का एक रूप है, महाप्रभु के रूप में। इतने प्रेमी थे कि जहां कोई श्यामलता नजर आवे उसी को अपना घनश्याम समझ करके लिपट जाते थे। प्रेम में डूब करके जब नाचते थे तो बनचर भी उनके साथ नृत्य करने लग जाते थे। ऐसा दिव्य प्रेममय वातावरण हो जाता था। सागर के तट पर भगवान के प्रेम में डूबे जा रहे थे कि सागर के नील जल राशि के रूप में उन्हें साक्षात नीलांबुज प्रभु का दर्शन होने लगा। सागर की नीली नीली लहरें उठ रही हैं, लग रहा है कि मेरे घनश्याम नृत्य कर रहे हैं। और उस सागर की दिव्य तरंगों में भगवान के नृत्य का अवलोकन करते करते ऐसा दिव्य प्रेम उमड़ा कि वाह मेरे घनश्याम, और ऐसा कह करके मार दी छलांग समुद्र में मिलने के लिए अपने प्यारे घनश्याम से। पर सागर की कहां सामर्थ्य जो डुबा दे ऐसे प्रेमी को। हाहाकार मच गया तो उनके सेवकों में तो हाहाकार मच गया कि अरे महाप्रभु ने तो समुद्र में छलांग मार दी। और समुद्र ने तुरंत अपनी उत्ताल तरंगों से उनको किनारे खड़ा कर दिया। समुद्र ने डुबाया नहीं। तात्पर्य यह है, जो सच्चे भगवत प्रेमी होते हैं, ब्रह्मनिष्ठ होते हैं, जिनकी स्थिति सिया राम में सब जग जाने की होती है, वो कहीं भी जाएं, जंगल में रहें, शेर भालुओं के बीच में भी रहने पर भी उन पर कोई आक्रमण नहीं करते, क्योंकि तुम्हारे मन में यदि पक्की अहिंसा की प्रतिष्ठा है, कभी किसी जीव के प्रति आपके मन में हिंसा का भाव नहीं है और सब में भगवत तत्व का दर्शन कर रहे हैं, तो आपके निकट आते हिंसक भी अहिंसक बन जाएगा। पीपाजी महाराज ये भी समुद्र में कूद पड़े थे। द्वारकापुरी गए दर्शन करने के लिए। पति पत्नी दोनों थे, पीपाजी महाराज और उनकी पत्नी सीता सहचरी, उनकी धर्म पत्नी का नाम। लोगों से पूछा कि हमारे कृष्ण कन्हैया द्वारकाधीश बन गए हैं, कहां मिलेंगे? किसी ने कह दिया वो द्वारकापुरी तो गई समुद्र में, वो तो समुद्र में जिसमें वो रहते थे। अच्छा समुद्र में? तो समुद्र में ही छलांग मार दी। हम तो अपने द्वारकानाथ से मिलने आए। समुद्र में छलांग मारी। लोगों ने समझाए अरे राम राम, हमको क्या मालूम था, ये तो सचमुच दोनों पति पत्नी समुद्र में डूब गए, समाप्त हो गए। और भगवान ने देखा मेरा भक्त मिलने आया है, तो रुक्मणी जी के साथ भगवान ने आगे बढ़ करके अगवानी करी। पीपाजी महाराज भगवान के अतिथि बन करके 1 सप्ताह रहे, 7 दिन तक वहीं। खूब जोरदार स्वागत ठाकुर जी के दरबार में। अंत में भगवान पीपाजी से बोले भैया अब आप पधारो। अरे प्रभु आपको छोड़ के अब मैं कहीं नहीं जाने वाला, और मुझे आप क्यों भगाना चाहते हो? मुझसे कोई कष्ट है क्या आपको? भगवान बोले कष्ट तो कोई नहीं है, हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है आपके साथ, तो फिर मुझे विदा क्यों कर रहे हो? भगवान बोले पूरी द्वारका में ये हल्ला मचा है कि भगवान के प्रेम में एक दंपति समुद्र में डूब के मर गए। मैं नहीं चाहता ये अपवाद लोगों में फैले। लौट करके जाओ और तुम मेरे परम भागवत हो, भक्ति का खूब प्रचार करो। भगवत भक्ति का प्रचार करने के लिए तो मैं भेज रहा हूं। जब भगवान ने आज्ञा दी तो फिर विवश होकर के आना पड़ा। जब समुद्र से बाहर निकले दंपति दोनों, तो लोग हैरान हो गए। और सबसे बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब उनके सारे वस्त्र सूखे।
समुद्र से निकल रहे हैं, वस्त्र पूरे सूखे हैं, केवल आगे का भाग थोड़ा गीला है, परंतु पानी से गीला नहीं है। प्रभु के प्रेम से पगे हुए हैं, भगवान से बिछुड़ के आए हैं, इसलिए प्रेमाश्रुओं से उनका हृदय द्रवित है। लोग देख करके अचंभित रह गए। भक्तमाल के चरित्रों में इन महापुरुषों की दिव्य में, ये कलयुग के भक्तों की कथा है, कोई अन्य युगों की बात नहीं है। इसी कलिकाल में ऐसे महापुरुष हैं। और फिर मस्ती से जब लोगों को पता चला तो बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, खूब चढ़ावा आने लगा। पीपाजी महाराज को लगा, अरे राम राम, हम भक्ति का प्रचार करने आए हैं और ये तो हमारे ही प्रचार करने लग गए कि ये तो सिद्ध है, सिद्ध है। और भक्त तो सिद्धि प्रसिद्धि से थोड़ा डरते हैं, दूर ही रहते हैं, चुपचाप निकल गए वहां से। एक गांव से निकल रहे थे, जंगल की ओर जा रहे थे, रास्ता उधर से ही था। गांव वालों ने कहा, बाबा रुको रुको, जंगल में इस समय बड़ा खतरनाक एक शेर आया हुआ है, नरभक्षी है, कईयों को खा चुका है, कोई नहीं जाता अब इस रास्ते से, आगे मत जाना। पीपाजी महाराज बोले, आने दो, उससे भी बात कर लेंगे। नहीं रुके, चल दिए। गांव वालों ने समझ लिया अब तो पक्का जाएगा। और जैसे ही जंगल में प्रवेश किया, सिंह गर्जना करता हुआ सामने आके खड़ा हो गया। और जैसे ही सिंह ने अपने गर्जना के साथ भयभीत करने का प्रयास किया, पीपाजी महाराज मुस्कुराने लगे और बिना किसी भय के मुस्कुराते हुए बोले, भैया न जाने कौन से कर्म किए थे जो आपको ये पशु शरीर प्राप्त हुआ है, अब तो संभल जाओ, नहीं तो फिर तुम्हारा पतन हो जाएगा, अपना कल्याण करो। उन्हें शेर नहीं दिख रहा, उस जीवात्मा पर दृष्टि है जो बेचारा इस योनि में पड़ा है। और उसी दृष्टिकोण से बड़े प्यार से उससे बात करने लगे। और इतना कहते ही उस सिंह पर ऐसा प्रभाव पड़ा, कुत्ते की तरह पूंछ हिलाता हुआ चरणों में आके बैठ गया। यह है प्रेम का प्रभाव। जब बैठ गया तो बोले, अच्छा तेरे कल्याण के लिए मंत्र देता हूं, तुझे वैष्णव बनाता हूं। तुरंत रामानंदी तिलक लगा दिया, उसको कंठी पहना दी और कान पकड़ के उसके कान में राम मंत्र फूंक दिया। उस शेर को वैष्णव बना दिया और कहा, देखो अब किसी को मत मारना, जाओ भजन करो और अपने जीवन का कल्याण करो। शेर प्रणाम करके वहां से चला गया। यह दृश्य देख करके सारा संसार हतप्रभ रह गया। नाभाजी महाराज ने भक्तमाल में वह चरित्र गाया है। ऐसे परम भागवत संत इस कलिकाल में हुए। तो यदि हमारे मन में किसी के प्रति कोई हिंसा की भावना नहीं है, हम सचमुच सब में अपने प्यारे का दर्शन करते हैं, तो हमारा कोई अहित अनिष्ट करने की कल्पना ही नहीं करेगा। कदाचित कुभाव से आएगा तो हमारे संप्रभाव में आकर के अपने आप उसका भाव पलट जाएगा। तो श्री जड़ भरत जी महाराज पूरी तरह आत्मनिष्ठ थे। भद्रकाली ने उन्हें बचा लिया। और गजब की बात, जब आंख खोल के देखा तो जो गर्दन काटने वाले थे उन्हीं की गर्दन कटी पड़ी है। ओहो, भद्रकाली ने बचा दिया, लगता है अभी ये शरीर और चलेगा। तुरंत वहां से उठ के चल दिए। बचने के बाद में भी नहीं कि देवी मां की स्तुति करियो कि हे मैया तूने हमारे प्राणों की रक्षा करी, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि ऐसा वो करे जिसकी शरीर में आसक्ति हो। जिनकी देह में आसक्ति ही नहीं है तो ये देह रहे न रहे क्या फर्क पड़ता है। इसलिए मैया को धन्यवाद तक नहीं दिया है। बच गए तो उठ के चल दिए, अपने स्वरूप में अपनी मस्ती में डूबे हुए। चलते चलते सामने से राजा रघुगण पालकी में आते दिखाई पड़े।
4 कहार लगे थे, एक बीमार हो गया, चल नहीं पा रहा था। राजा ने कहा इस बीमार को हटाओ, किसी और को पकड़ के लगाओ। इतने में जड़ भरत जी दिखाई पड़ गए। ए बाबा लग जाओ, कोई विरोध नहीं, विद्या का कोई अहंकार नहीं, साधना का कोई अभिमान नहीं, चुपचाप पालकी को कंधे पे धर दिया और चलने लगे। कितनी अभिमान की शून्यता है। पर चलते चलते पैर के नीचे चींटा दिखाई पड़ गया तो उसे बचाने के लिए छलांग मार दिए। पालकी में लगा व्यक्ति छलांग मारेगा तो पालकी का हाल क्या होगा। जो महात्मा ने छलांग मारी, पालकी डगमगाई, राजा की घोपड़ी चट। राजा का तो माथा गर्म हो गया। हे वो उठा रहा साधुत क्रमित में समोहियते यानम, आप लोग कैसे चला रहे हो। कहार घबराए कि इसके चक्कर में कहीं हम भी ना मारे जाएं। हाथ जोड़ के बोले महाराज अयम अधुनैव नियुक्तोपि न द्रुतम व्रजति, हमने इसको अभी अभी लगाया महाराज, ये ठीक ढंग से नहीं चल रहा, बड़ा गड़बड़ कर रहा है। कौन है? ध्यान से नीचे देखा, हृष्ट पुष्ट मस्त शरीर जड़ भरत जी का दिखाई पड़ा। राजा व्यंग बाण चलाने लगे। ये हैं श्रीमान, ओहो देखने में कितने पतले दुबले, 1.5 हड्डी के, हड्डियां चमक रही हैं, कितने कमजोर हैं। और इतना बोझा आप लोगों ने उस बेचारे के कंधे पर लाद दिया तो कष्ट तो होगा ही होगा। सब व्यंग। जड़ भरत जी सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, पर कोई जवाब नहीं दिए, चलते गए। फिर चींटा मिला तो फिर उछल गए। अब राजा ज्यादा गर्म हो गए। प्रमत्तस्य करोमि चिकित्साम दंड पाणी रिव, मत वाले ज्यादा नाटक दिखा रहा है, ऐसा दंड दूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। मुझे यमराज का भाई समझना। जब ऐसे आंख दिखाई तब जड़ भरत जी जिंदगी में पहली बार बोले, त्वयोदितम व्यक्तम वे प्रलब्धम भरतोस्य मे स्याद् यद वीर भार। अरे राजन, तुमने जैसा कहा कि तुम्हारा भार मुझ पर है, भाई मुझ पर तो नहीं है, इस शरीर पर जरूर होगा। मैं ना पतला हूं ना मोटा हूं, पतला मोटा होगा तो यह शरीर होगा। तुम्हारा बोझा शरीर पर है तो शरीर को कष्ट हो रहा होगा, मुझे तो ना भार है ना कोई कष्ट है, क्योंकि ये सारे द्वंद्व धर्मों से सर्वथा मैं परे हूं। ये जो द्वंद्व धर्म है, ये जो षडूर्मियां हैं, अस्ति जायते वर्धते पण्णमते अपक्षीयते विनश्यति, ये देहेन जातस्य हिमेन संति, ये सब देह के धर्म हैं, देही के धर्म नहीं है। शरीर के धर्म हैं, आत्मा के धर्म नहीं है। जब ये शब्द सुने तो माथा चकरा गया रघुगण का। ये उच्च कोटि की बातें सत्संग में महान संतों के मुख से तो सुनने को बहुत मिली। ये कहार कहां से सीख गया इतनी ऊंची भाषा बोलने वाला? ये पहलवान कौन है भाई? क्योंकि हृष्ट पुष्ट शरीर में तो वो तो वैसी ही बुद्धि रखे हुए थे। दोबारा ध्यान से देखा तो यज्ञोपवीत दिखाई पड़ा। अरे राम राम, ये तो कोई ध्वजश्रेष्ठ प्रतीत हो रहे हैं, विप्र देवता है। और केवल जाति से ही विप्र नहीं है, इनकी भाषा बता रही है कि ये पहुंचे हुए हैं। तुरंत पालकी से नीचे उतर गए, चरणों में लिपट गए। कस्त्वं निगूढ़ सरसे द्विजानां बिभर्षि सूत्रं कतमो बधूतः। कस्त्वं, आप कौन हैं महाराज? निगूढ़ सरसी, अपने को इतना छुपा करके आप घूम रहे हैं। ऐसा लगा जैसे कभी कभी चूल्हे में राख हो जाती है और हम राख से बर्तन मांजने के लिए उसे हाथ से उठाते हैं, पता चला राख समझ करके जिसको उठाया उसके भीतर अंगारा भी पड़ा हुआ था। जब जले तब पता चला रे राख नहीं है ये, इसमें तो अंगारा है।
उसी प्रकार सामान्य पागल बाबा समझ लिए, परंतु जब वाणी प्रकट हुई तब समझे अरे ये तो ब्रह्म तेज से परिनिष्ठित कोई दिव्य ब्रह्म ज्ञानी है। आप कौन हैं जिज्ञासा करिए। रघुगण ने कहा मैं किसी से डरता कभी नहीं महाराज, डर लगता है तो केवल ब्राह्मण के प्रकोप से, क्योंकि ब्राह्मण कुपित होता है तो समस्त कुल को ही समाप्त कर देता है। इसलिए आप कौन हैं कृपा करके बताएं। जड़ भरत जी बोले बात ठीक है, हैं तो ब्राह्मण देवता ही, पर हम बहुत खतरनाक ब्राह्मण नहीं है। आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, जो पूछना है खुल के पूछो। जो सच्चे ज्ञानी होते हैं ना, उन्हें प्रश्नों से तो डर लगता नहीं। हमारे यहां तो खुल के प्रश्न करने की छूट है। पहले पूर्व पक्ष ही रखा जाता है, तब उत्तर पक्ष दिया जाता है। हमारे यहां का शुभारंभ ही अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासु बनो, जानने की इच्छा रखो, क्योंकि हमारे यहां हर प्रश्न का समाधान है, इसलिए जिज्ञासा करने की पूरी छूट है। प्रश्न का अधिकार है। जिनके पास जवाब नहीं है वही कहते हैं हम जो कह रहे हैं सो मानो, नहीं मानोगे तो गर्दन साफ। प्रश्न करने का कोई अधिकार किसी को नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई जवाब नहीं। तो जिनके पास जवाब नहीं होता वही अंधी भक्ति सिखाते हैं कि बस मानो, बुद्धि मत लगाओ। पर हमारे यहां हर प्रश्न का जवाब है, इसलिए हम कहते हैं जिज्ञासा करो, पूछो जो पूछना है। जड़ भरत जी से प्रश्न किया रघुगण ने, महाराज अभी अभी आपने कहा कि मैं समस्त द्वंद्वों से परे हूं, आत्मा हूं, तो क्या आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता? मुझे तो नहीं लगता, होना चाहिए। कैसे लगता है? बोले महाराज जैसे चावल की हांडी में जब आग से चावल पकाया जाता है तो पानी, पहले तो बर्तन ही गर्म होगा, फिर पानी गर्म होगा, फिर चावल खदकेगा, फिर चावल के पेट तक माने भीतर, तंदुल गर्भ रंध्री, तंदुल के गर्भ तक माने भीतर तक अग्नि की उष्णता का प्रभाव पहुंच जाता है। तो जैसे हांडी के चावल में चूल्हे की आग का प्रभाव पहुंच गया, ऐसे ही शरीर भी तो हांडी है। इसमें जब कष्ट होगा तो इंद्रियों को कष्ट होगा, मन को कष्ट होगा, तो इसी शरीर में आत्मा भी विराजमान है, उसको भी कष्ट होना चाहिए। और आप कह रहे हो हमें तो कोई कष्ट नहीं होता। जड़ भरत जी खूब हंसे और बोले राजन हो तो तुम मूर्ख, पर विद्वानों का सत्संग सुन सुन के थोड़ी आत्म तत्व की बातें करना सीख लिया। अकोविद कोविद वादान बदस्यतो नाति विदाम वरिष्ठ न सूरयो ही व्यवहार मेनम तत्वावमर्षेण सहा मनन्ति। ये जो आप दृष्टांत दे रहे हो ये सब सावयव पदार्थों का दृष्टांत है, और इसको तुम निरवयव तत्व आत्मा के साथ घटा रहे हो। अरे जैसे चावल, पानी और बटलोही और आग को आप देख सकते हो, छू सकते हो, तो क्या आत्मा को भी देख छू सकते हो क्या? कदापि नहीं। आत्मा ना देखने में आएगा, न छूने में